दोस्तों आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको एक बार फिर से इस क्राइम स्टोरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को आंखें खोल देगा, इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुस्से में किस प्रकार से एक आदमी अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया था और वो किस प्रकार से घटा, और गुस्से में जो काम कोई करता है वो काम उसे कितना लेकर के डूब जाता है। आज इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके आप इसे शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा और आप उसे देख पाएंगे। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये सच्ची घटना यूपी के मुरादाबाद जिले की है। ठकुरबाड़ी में एक जगह का नाम है कोतवाली। वहां मंदिर के आसपास के जंगलों में एक कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी और वहां बहुत सारे कुत्ते भी भौंक रहे थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इतने कुत्ते यहाँ पर बहुत चिल्ला रहे हैं और बहुत सारे बदबू भी आ रही है कि इतना बदबू की वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो आसपास की जो झाड़ी, जो मंदिर के आसपास के जो जंगले थे, वहाँ पर जाकर के लोग छानबीन किया और देखा कि इतने सारे कुत्ते वहाँ पर क्या कर रहे हैं और इतना गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तो लोगों वहाँ गया तो क्या देखा, एक बोरा पूरा खून से लटपट पड़ा हुआ है। और जैसे लोगों ने देखा पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वहाँ पर आया, उसकी पूरी टीम आई। उसके बाद में बोरे को, वो प्लास्टिक के बोरे थे, उसके सुई ड्रॉ से उसका वो सिला हुआ था। जब उस बोरे को खोला गया, ऐसा सामान, उस चीज उससे बाहर आया ना, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। जब उस बोरे को पुलिस ने खोला, उससे आधी नंगी आधी ढकी हुई एक लेडीज औरत बाहर आई उससे, जिसका सर का बाल पूरा कटा हुआ था, कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ नीचे कपड़ा लगा हुआ था। पूरा बॉडी को मोड़ करके बांध करके उस प्लास्टिक में डाला। प्लास्टिक के बाद फिर से उसको बोरे में डाला। ऐसे डाल करके उसको कोई वहां पर फेंक गया था। जैसे ये खबर सामने आई, पुलिस के सामने ये बात आई, सारा बुखला गया, क्या करे तो करे क्या। तो पुलिस ने छानबीन शुरू किया। उसके बाद में उस लड़की को फोटो खींचा और आसपास की जितने भी पुलिस चौकी है, थाने हैं, सारे फोटोग्राफ्स को है उसने बांट दिया कि इसका लाश मुझे बॉडी मिला है, इसको देखिए कोई गुमशुदा के या कुछ गायब होने की कुछ रिपोर्ट है, मगर जो है तो जरूर बताइए, अगर कोई रिपोर्ट आता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद में लाश को सब कुछ काम का अपने कागजी कार्रवाई कम करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद जैसे लाश पोस्टमार्टम के लिए गया, उसके बाद इधर में जो पुलिस थी और आसपास के जो माहौल थे बहुत गर्म हो चुका था। पुलिस ने चारों तरफ में नाकाबंदी लगा दिया और पुलिस ने हर एक थाना, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी थाने थे, सगर पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया कि इस लड़की का लाश मुझे मिले ही बोरे में। अगर जो आपके पास में इसका रिपोर्ट कुछ गायब होने का या कुछ इसका रिपोर्ट दर्ज होता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तब तक में उधर से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया और रिपोर्ट में क्या आया कि इसका जो है गला दबा करके हत्या किया गया। उसके बाद में इसे तोड़ मरोड़ के बोरा में कसा गया और वो औरत है, उसकी उम्र लगभग 30 साल की है, ऐसा पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आया। उसके बाद में, उसकी जस्ट बाद में जहां पर ये लाश मिली, ये बोरे में डाला हुआ, उससे 50 किलोमीटर दूर एक महिला जो है अपने थाने में, उस एक थाने में रिपोर्ट दायर किया कि मेरी बेटी गायब है। वो उसी की फोटो लेकर रिपोर्ट लिखाने आई थी जिसका लाश इसको बोरे में यहाँ पर मिला था। तो फिर तुरंत खंगाला गया, वहां उसको बुलाया गया, उसके परिवार वालों को बुलाया, लाश को दिखाया था उसकी ये बेटी है। उस महिला के जिस लड़की का कत्ल किया गया यहाँ पर गला दबा करके, उसकी मम्मी ने
वहां से जहां पे इसका लाश मिला 50 किलोमीटर दूर एक थाने से उसका रिपोर्ट दर्ज कराया। तो आपको तो पता ही है, सारा थाने का जो इंचार्ज सब कनेक्शन में रहते हैं, तय फोन किया, बुलाया गया, सब कुछ बुलाया गया। उसके बाद लड़की की जो लाश बॉडी मिली थी इसे वो दिखाया, तो पहचान लिया कि इसकी मेरी ही बेटी है ये। उसके बाद में सारा कहानी जो है उसने बताया, किस प्रकार उसका शादी किया, और उसने बताया इसका जो आज से लगभग 9 साल पहले इसका मैंने शादी किया था। इसका पति का नाम अनवर है, पति का नाम अनवर है, और उसकी जो पत्नी मतलब जिसकी लाश मिली वो महिला का, उसका नाम रुखसार है अनवर, और उसके घर में एक भाई है, उसका नाम दानिश है। तो 9 साल पहले दोनों का शादी हो चुका था, और अब तो पुलिस को सामने में सारा बात सामने आ गया। इसका पति का नाम अनवर है, इसका नाम रुखसार है, इसका जो उम्र है लड़की का 30 साल है। अब पुलिस के लिए चुनौती ये था कि इसका जो कातिल किसने किया, आखिर इसका गला दबा के हत्या किसने किया। तो इसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले पुलिस ने पता लगाया, आसपास के जो लोग थे उससे पता लगाया कि ये अनवर और रुखसार के जो आपसी संबंध थे किस प्रकार से थे, क्या दोनों में झगड़े हो रहे थे कि या नहीं हो रहे थे, कि दोनों प्रेम पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। तो लोगों से आज पुलिस ने पूछताछ किया, छानबीन किया, तो लोगों ने इसको बतलाया पुलिस को कि दोनों जो रुखसार और अनवर दोनों पति पत्नी है। इसका एक बेकरी का दुकान है, अर्थात केक का दुकान है, और दोनों केक की दुकान में भी कभी कभी काम करते हैं, और दोनों को कुछ महीनों से जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। हर छोटी छोटी बातों पर जो है दोनों में झगड़े हो रहे हैं, झगड़े होते रहते हैं। तो ये बात जो है पुलिस को आसपास के लोगों ने बतलाया। तो पुलिस का जो पहला शक उसके पति पर गया, अर्थात अनवर पर गया, कि हो न हो कहीं कहीं जो है ये अनवर ही अपनी पत्नी का हत्या किया गला दबा करके, ऐसा शक हुआ था पुलिस को। तो पुलिस ने और भी ज़्यादा छानबीन किया और बहुत सारे नतीजे निकले, पूछा सवाल पूछा। अंत में क्या किया, पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार किया, अर्थात उसके पति को गिरफ्तार किया। जो रुखसार जो महिला मर चुकी थी उसको पति को अनवर को गिरफ्तार किया। उसके बेकरी की दुकान को भी अच्छा से छानबीन किया, जो उसका केक की दुकान वो चलता था। तो जैसे हर केस में होता है कि पुलिस पहले जो कातिल होते हैं पहले पुलिस को घुमाते हैं, उसके बाद में फिर वो मुद्दे पर आते हैं। तो अनवर ने भी पहले इसी बात को घुमाया, लेकिन जब पुलिस ने 3rd डिग्री उस पर टॉर्चर किया तो अनवर ने जो है सारा सच्चाई बताया कि किस प्रकार से उसने अपनी पत्नी की हत्या किया। उस अनवर ने बताया कि उसकी जो बेकरी की दुकान थी, रात को लगभग तारीख था 4 दिसंबर की रात को उन लोग बेकरी की दुकान, केक की दुकान में ही थे। उसके बाद उस रात यो घटना घटा था जो जैसा अनवर ने पुलिस को बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने बताया कि रात को जो पति पत्नी के जो संबंध वाले काम होते हैं उन लोग वो कर रहे थे अपने। जब उसने एक बार संबंध बन गया था, जब दूसरा बार संबंध बनाने के लिए अनवर गया अपने पत्नी के पास, तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि अब बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ, मैं अब इस काम को नहीं करूँगी। तो अनवर को गुस्सा आया कि मेरी पत्नी होकर के मुझे एक काम करने के लिए कैसे ये मना कर सकती है। तो इस बात से चीड़ करके अनवर ने क्या किया, अपने ही पत्नी का जो है वो तकिए से गले दबाया और उसको थोड़ा देर दबा रखा, पर वो मर गई। अर्थात गले दबा करके अपनी ही पत्नी को उसने मार दिया। जब मार दिया तो अभी भी इसको गिल्टी नहीं हुआ, अपने पत्नी को मार दिया। उसने क्या किया, अपने पत्नी को गला दबा हत्या करने के बाद वजह क्या कि पत्नी जो है उसको संबंध बनाने के लिए दोबारा नहीं दिया। इस वजह से, और वजह बाद में मैं आपको बतलाऊंगा, इस वजह से उसने अपनी पत्नी को गला दबा के हत्या कर दिया। उसके बाद में हत्या करने के बाद तो अनवर के भाई है दानिश, उसे बुलाया कि दानिश मैंने इसे किया, तुम्हारे भाभी को मैंने मार दिया है, बताया। तो जो अनवर की जो भाई था दानिश, उसने अपने भाई का साथ दिया, और अपने भाई को बुलाया। और दानिश ने क्या किया,
भाभी का पूरा बाल को काट दिया। उसके बाद में एक लाश को, जो उसकी जो पत्नी थी रुखसार, उसको लपेट मोड़ करके एक बहुत बड़ा पॉलीथीन था पन्नी, उसमें डाला। उसके बाद में एक प्लास्टिक के बोरे लाया, चावल के बोरे, उसमें डाला, क्योंकि पत्नी है ये, इतनी छोटी सामान तो नहीं है कि छोटे से बोरे में आ जाए। उसमें नहीं आया तो किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके उसमें बोरे में डाला। जो सुई, उसके बाद जो कपड़े सिलने वाले जो बड़े सुई होती है उसको लाया और अच्छे से बोरे को सील कर दिया। बोरे को सील कर दिया। देखिए इतना गुनाह हो गया, और फिर भी उसका भाई उसको साथ दे रहा है, अपने भाई की, अपनी उसकी, जबकि भाभी का मर्डर किया उसके भाई ने, फिर भी वो उसका साथ दे रहा है। तो उसने क्या किया, बोरे में डाला। बोरे में डालने के बाद उसी रात को, मतलब सुबह की घटना है, लगभग 3-4 बजे की बात है, बाइक उठाया और बाइक पर लिया बोरे को, अपनी मतलब भाभी को। उसके बाद में उसके घर से, जहाँ उसकी दुकान थी, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जंगल में, सड़क के किनारे के जंगल में उसको फेंक आया, फेंक दिया। उसके बाद में फिर ये घर चला आया। इसके पहले कहानी तो मैंने आपको बताया था कि पुलिस को किस प्रकार से लाश मिला था। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन किया तो अनवर ने क्या बताया कि इसको कत्ल करने के जो वजह था वो क्या था। एक सबसे जो पहला वजह था कि उसने संबंध बनाने के लिए से इनकार किया। दूसरा वजह क्या था, क्या बताया अनवर ने पुलिस को, कि एक दिन क्या हुआ था, रुखसार के भाई अर्थात अनवर का साला और रुखसार, उसके भाई और बहन मिल करके क्या किया, अपने जीजा का अर्थात अनवर का बेइज्जती किया था, उससे झगड़ा किया था परिवार वालों के सामने में, बेइज्जती किया था, जिसके वजह से उसके मन में ये घर कर गया था कि मैं इसका बदला लूंगा इससे। इन्हीं दो प्रमुख कारणों के वजह से, एक कि उसके भाई और पत्नी मिलकर के इसका बेइज्जत किया घर वालों के सामने में, इन दो प्रमुख कारणों की वजह से उसने गुस्से में आकर के सिर्फ उसकी पत्नी ने संबंध बनाने से इनकार किया। इसी वजह से, इन दोनों कारणों की वजह से अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दिया। इतना बड़ा गुनाह प्रियो। और ये थी कहानी। मैं इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है कि गुस्से में आकर के कोई भी आप गलत कदम ना उठाएं। कोई भी आपको झगड़ा करता, कुछ करता, उसको आप माफ़ कर दे, छोड़ दें। आप गुस्से में आकर के इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो उसका नतीजा ही आपको भुगतना पड़ेगा। अनवर ने गुस्से में आकर के, चाहे अपने साले से या बीबी से बदला ही क्यों लेने के लिए, या उसने संबंध बनाने से इनकार किया, इससे गुस्से से क्यों ना, अपने पत्नी की हत्या किया अनवर ने। नतीजा क्या हुआ, एक तो वो जिंदगी भर अब जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। पुलिस ने उसको, पूरे परिवार को हिरासत में लिया, केस चल रहा है, अनवर और दानिश अभी जेल में है। आप कोर्ट से फांसी दिए या उम्र कैद दे, वो तो कोर्ट के हाथ में है। लेकिन नतीजा क्या निकला, उसका जिंदगी परिवार तबाह हो गया इस गुस्से की वजह से। इसीलिए कोई भी गुस्सा ना करें और कोई भी जल्दबाजी में या गुस्से में आकर के कोई बड़ा कदम ना उठाए। कहीं ऐसा ना हो कि उस गुस्से की वजह से, उस जलन की वजह से आप कहीं खतरे में पड़ जाओ, सारा उम्र आप उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। शायद अनवर या उसके परिवार, उसका भाई दानिश अभी पछताता होगा, लेकिन पछताने के बाद भी क्या कर सकते हैं। जो खून उसने किया उसका सज़ा तो उसे कानून ज़रूर देगा। लेकिन आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के गुस्सा, इस प्रकार का काम आप ना करें। इन सब से आप दूर रहें, शांत रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार की आप देखभाल करें। और जो अनवर के जो 3 बच्चे हैं, वो बच्चे भी आज अनाथ हो गया। मम्मी तो पहले वो बच्चे का चला गया, पापा ने ले लिया जान, और पापा भी अब, और चाचा भी जेल में उम्र गुजारेंगे। और उस तीनों बच्चे का क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है। फिलहाल इस कहानी में इतने बतलाता हूँ, आपसे मैं मिलता हूँ अगले नई कहानी में। फिलहाल आप सब जो है सुरक्षित रहिए।